हम सीख रहे हैं टैली प्राइम के अंदर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ये पार्ट 48 जिसमें हम सीख रहे हैं परचेस प्रोसेस इन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिकली देखने वाले परचेस प्रोसेस। तो उसके लिए मैंने सबसे पहला वाउचर लिया। परचेस प्रोसेस में आपको उस पहला वाउचर ये आएगा कि हम ऑर्डर करेंगे पार्टी को परचेस ऑर्डर, और उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F9 जो टैली प्राइम के अंदर हमें यूज करनी है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे एक्टिवेट करना है परचेस ऑर्डर को। ओके, सो गुड्स ऑर्डर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें जो भी गुड्स चाहिए हम वो हमारी कंपनी को, हमारे सप्लायर को ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपके लिए, ऑर्डर 100 USB माउस ऑफ आईबॉल ईच ऑफ ₹350 फ्रॉम वैरायटी इन्फोटेक, ये होलसेलर है, एंड 30 नवंबर 2020 को ऑर्डर किया गया। तो ये ऑर्डर है मेरा कि मैंने 100 USB माउस, आईबॉल के माउस जिसका प्राइस है ₹350, ये मैंने वैरायटी इन्फोटेक जो एक होलसेलर है, बल्क में क्वांटिटी देता है, उससे मैंने ऑर्डर की। ये मेरा सप्लायर है जो मुझे क्रेडिट बेसिस पे प्रोडक्ट देता है। वैरायटी इन्फोटेक आपका सप्लायर है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है। वैरायटी इन्फोटेक जिनसे आप गुड्स उधार खरीदते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये बातें मैं रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए, मतलब दिमाग में बैठ जाए। तो ऑर्डर कितने करने हैं? 100 USB माउस ऑर्डर करने हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी मैं एग्जांपल अभी बता रहा हूँ ये GST इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। GST इंक्लूडिंग एग्जांपल हम देखने वाले हैं जब इसके बाद हमारा जैसे परचेस प्रोसेस और सेल्स प्रोसेस खत्म हो जाता है, उसके बाद हम GST इंक्लूडिंग एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन सारी चीज़ें हम मिक्स नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे कि हम ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम पहले देखेंगे वाउचर के अंदर। उन्हीं वाउचर के अंदर GST आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ पे GST आएगा। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया कि हमें ऑर्डर करना है। मैंने कॉल किया वैरायटी इन्फोटेक को और फोन टेलीफोनिक ऑर्डर किया, लेकिन ये ऑर्डर मुझे अभी टेली प्राइम में रिकॉर्ड भी करना है ताकि जब ये गुड्स रिसीव होगा, क्योंकि मैंने एक साथ बहुत सारी पार्टी को ऑर्डर किया तो इतनी सारी याद थोड़ी रहना रहेगा मुझे कि मैंने किसको कितना ऑर्डर किया है। मैंने किसी को माउस ऑर्डर किया है, किसी को कीबोर्ड ऑर्डर किया है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, सप्लायर से मेरे, उनको ऑर्डर किया है। तो ऐसे समय में आपको टेली प्राइम में इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी ताकि आप प्रॉपरली इन्वेंट्री मैनेज कर सके कि इनको जो मैंने ऑर्डर किया था 100, उन्होंने वो मुझे भेजा है कि नहीं भेजा है, राइट। तो चलिए अब टैली प्राइम में आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा टैली प्राइम ये रहा, ओपन है। अब मैं सबसे पहले इसके लिए एक कंपनी बना लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल कंपनी बनाना है, एक डेमो कंपनी तो हमें बनाना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आपको पता है क्रिएट कंपनी स्टार्टिंग में कैसे बनाना है, ये तो हमने स्टार्टिंग में सीखा है। यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, तो हम सीख रहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ABC कुछ भी लेते हैं, ABC कंपनी, हमारी ABC कंपनी है, और जिसमें मैं एड्रेस के तौर पे बस छोटा सा एड्रेस लिख देता हूँ। अभी आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ फुल एड्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स, लाइक ये छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे भर दी है, बस दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं भरनी है। दिखाई दे रहा है आपको कंपनी के अंदर जो चीज़ें आपको ज़रूरी है। फिलहाल एजुकेशनल वर्जन है तो भाई आप छोटी चीज़ें भरो, मतलब कम चीज़ें भरो, आई मीन टू से, और कंट्रोल लेकर के प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दो। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। जैसे ही मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, आपको पता है कि ये GST इनेबल वाली स्क्रीन आएगी, जिसमें आपको क्या करना होगा, ये GST इनेबल दिख रहा है ना, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे फिलहाल के लिए नो रखिए जब आप कंपनी क्रिएट करोगे। अब इसे यस करने के बाद हमें क्या क्या करना है वो हम चीज़ें देखने वाले हैं। फिलहाल GST वाला जो ऑप्शन है ना, उसे फिलहाल के लिए बंद रखिए, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से मैंने एक एक चीज़ को सेपरेट रखा है। जब हम GST इन्वाइसेस सीखेंगे तब उसे यस करेंगे, और ये सारी चीज़ें GST इन्वाइसेस में होगी जो अभी मैं कर रहा हूँ, याद रखिए, क्योंकि ये अभी हम एक एक स्टेप को आगे लेके आ रहे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाउचर्स में चले जाना है। अब हमें ऑर्डर करना है ना, देखिए मेरे पास अभी कोई अकाउंट नहीं है, एकदम ब्लैंक कंपनी है पहले, तो मैंने ऑर्डर किया है गुड्स को अभी। तो यहाँ पे वाउचर्स में जा रहा हूँ मैं, तो मेरे पास कोई भी स्टॉक आइटम भी नहीं है, मेरे पास कोई लेजर भी नहीं है। तो वाउचर्स में जाने के बाद मुझे सारी चीज़ें बनानी है पहले से, तो मैं वाउचर्स के अंदर ही बनाऊंगा, अलग से उसे क्रिएट में जाकर एक एक करके मैं बनाते नहीं बैठूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली डिटेल्स अवेलेबल एंट्री की। अब ये स्टेटमेंट वगैरह ऐसा आपके पास लिखा हुआ नहीं रहेगा। पहली चीज़ तो याद रखिए, जब जॉब पे हो आप, तो आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं रहेगा। बस आप खुद ऑर्डर करें, या आपका जो भी स्टोर मैनेजमेंट है, आपका जो गोडाउन मैनेज करने वाला वो ऑर्डर कर रहा है, तो उससे एक तो आप लिख के ले सकते हैं, या आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर स्टोर अलग जगह पे तो उससे पूछ सकते हैं कि भाई कितने ऑर्डर किए बताओ, सारी चीज़ें वो आपको लिख के देगा रजिस्टर से, एक रजिस्टर में लिखी रहेगी, या फिर नहीं भी रहेगी, वो आपको ओरली भी बता सकता है कि मैंने इसको इतने ऑर्डर किए, इसको इतने ऑर्डर किए, आप एंट्री पास कर दो। तो आपको ये ज़रूरी है कि एंट्री लिखी है या नहीं लिखी है, आपको बस ये याद रखना है कि उस कंपनी को आपने ऑर्डर किया है, तो भाई ऑर्डर की एंट्री तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे है ऑर्डर 100 USB माउस। तो चलिए टैली प्राइम में हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पेमेंट वाउचर आ रहा है। जब आप पहली बार वाउचर्स में आओगे, पेमेंट वाउचर हम कहाँ पे याद रखिए, वाउचर्स के अंदर है।
पेमेंट में है, पेमेंट है नीचे भाई, हमें चाहिए परचेस ऑर्डर, लेकिन परचेस ऑर्डर तो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कॉन्ट्रा रिसिप्ट जर्नल सेल्स परचेस। परचेस ऑर्डर यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिए, ये देखिए परचेस ऑर्डर, कंट्रोल F9 उसकी शॉर्टकट की है। लेकिन यहाँ पे नोटिस कीजिए, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, कंट्रोल F9 में प्रेस कर जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो है ना एक्टिव नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव वाउचर्स को एक्टिव कहाँ से करेंगे, उसके लिए आपको F10 ये ऑर्डर वाउचर्स का शॉर्टकट की प्रेस करना है। देखिए नई चीज़ें आपके लिए आपके सामने आ रही है, तो आपको ये फॉलो करनी है प्रॉपरली। F10 प्रेस करते आप ऑर्डर वाउचर्स में आ जाओगे। लुक एट हियर नाउ, ऑर्डर वाउचर्स में आप है, यहाँ पे आपके पास शो इनएक्टिव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शो इनएक्टिव। नाउ हिट द एंटर, देखिए हाइड इनएक्टिव, शो इनएक्टिव। तो जैसे आप शो इनएक्टिव पे एंटर करते हैं, यहाँ पे मतलब हिट करते हैं, तो वहाँ पे वापिस हाइड इनएक्टिव आता है, एंटर करेंगे तो हाइड हो जाएंगे। लेकिन अभी हाइड तो नहीं करने, शो तो कर लिया हमने। नीचे आना है हमें, नीचे यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप परचेस ऑर्डर आ चुका है और जो कि इनएक्टिव है। अब इसे एक्टिव करने के लिए क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर एंटर बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की, लेकिन इससे पहले एक्टिव कीजिए। एंटर, यू नीड टू एक्टिवेट द परचेस ऑर्डर वाउचर। यस, आई नीड टू एक्टिवेट इट, यस करना है, एंटर। नाउ द वाउचर इज एक्टिवेटेड एंड लाइक यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर दिखाई दे रहा है। जैसे आप एक्टिवेट करोगे वैसे भी कंट्रोल F9 प्रेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अभी जब भी आप कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि आपने एक्टिवेट कर दिया। अभी आप सपोज यहाँ पे कोई और वाउचर में चले गए और कंट्रोल F9 आपने प्रेस कर लिया। नाउ यू कैन चेक इट आउट, परचेस ऑर्डर, गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। पार्टी का नाम है हमारा वैरायटी इनपुट एक, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो नहीं आएगा, आपको हमारे पास लेजर में और लिस्ट में नहीं है, अभी हमने पहली बार ये लिया है। तो हमें यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना हो, या फिर कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज यूज़ कीजिए एज यूजुअल, आपको पता है Alt C। वैरायटी इनपुट एक, राइट गाइज, ओके। अलाइज नेम नहीं रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, सन्ड्री, व्हाट विल बी द अंडर ग्रुप, सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर, इट विल बी क्रेडिटर नॉट डेटर, ये सप्लायर है हमारा। यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल कंपलसरी यस रखिए, क्योंकि हमें बिल वाइज रिकॉर्ड ही रखना है और वही तो चल रहा है हमारा ट्रेडिंग अकाउंटिंग में। तो बिल वाइज डिटेल रखनी है, मेंटेन बिल बाय बिल यस रखिए। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड रख सकते हैं, कितना दिन के लिए उधारी दिया है उसने आपको, ये सप्लायर ने। और बाकी सारी एड्रेस डिटेल्स वगैरह आप भर सकते जब आपके पास ये एड्रेस डिटेल हो। अब ये एड्रेस डिटेल आपके पास होगी क्योंकि ये सप्लायर आपका मतलब पहचान का है, तभी तो आपको उधारी पे दे रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये डालना है आपको। ऑर्डर डिटेल्स में ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, मोड ऑफ पेमेंट, लाइक पेमेंट मोड कैसे, ऑर्डर रेफरेंस, टर्म्स एंड डिलीवरी, ये सारी चीज़ें आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, मोटर व्हीकल नंबर एंड ऑल। फिलहाल ये सारी चीज़ें आप स्किप कीजिए क्योंकि वो बस बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो ज़रूरी नहीं कि डालना है, हर जगह पे होता है, कई जगह पे नहीं भी होता है। होता क्या है इंपॉर्टेंट, वो है ऑर्डर नंबर। अभी ऑर्डर नंबर 1 है, ऑटोमेटिक आ रहा है, हमने ऑर्डर नंबर 1 पे प्लेस कर रहे हैं हम वैरायटी इम्पो टेक को, और एंटर कीजिए। यहाँ पे एंटर करते आपको पूछा जा रहा है कि भाई परचेस लेजर तो ऐड करो। अब हमने परचेस लेजर ऐड किया तो यहाँ पे आगे स्टॉक आइटम ऐड करना होगा। तो परचेस लेजर ऐड करते समय आपको मतलब नया लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर आपने पहले बनाया तो नहीं बनानी पड़ी जरूरत, लेकिन ये पहली एंट्री है तो यहाँ पे तो बनाना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री के लिए तो ज़रूरी नहीं होगा। जब आप किसी और भी कंपनी को ऑर्डर कर रहे हो तो ये परचेस लेजर कॉमन होगा सभी के लिए। तो एक बार क्रिएट कर लेते हैं इसे, क्रिएट पे एंटर, परचेस अकाउंट। देखिए परचेस अकाउंट, अंडर परचेस अकाउंट, यहाँ पे जीएसटी का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी के लिए, लेकिन जब आप जीएसटी सीखोगे तब यहाँ पे जीएसटी एक्टिवेशन वगैरह सारी चीज़ें आती है और वो जीएसटी में हम देखेंगे ना भाई। फिलहाल तो अभी यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। राइट, परचेस अकाउंट मैंने ले लिया, यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 लिया। नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम क्या है बताइए ज़रा। आइटम का नाम है USB माउस। तो यहाँ पे वो तैयार करना पड़ेगा, राइट ना। तो मेरे पास भी नहीं है ना वो आइटम, मतलब मैंने अभी तक नहीं किया, ये कंपनी नहीं है, वो पुरानी कंपनीज में मैंने करके दिखाया था आपको। यहाँ पे Alt C बटन प्रेस कीजिए, USB माउस। देखिए ये चीज़ें क्रिएट करते समय एज ए स्टूडेंट आपको एक बात याद रखनी है कि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो तैयार करते जाइए। जैसे अंडर ग्रुप आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो आप माउस अंडर ग्रुप तैयार कीजिए। एंट्री में मैंने मेंशन नहीं किया, बट इसके एग्जांपल में मैंने पहले बताया था। एंट्री में यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि इसका अंडर ग्रुप माउस है वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी रहती है, खुद से समझनी रहती है कि मैं इसका अंडर ग्रुप क्या डिसाइड करूँ, मेरे पास कौन से कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है, कौन से अंडर आएगा, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। तो मैं Alt C करता हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे और भी माउस आने वाले, वायरलेस माउस एंड ऑल। तो मैं माउस के एक अंडर ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पे। और शो क्वांटिटीज़ भी आइटम एडेड, इसके बारे में मैंने पहले ही समझाया आपको, यस रखना
रखना है ताकि माउस की जितनी भी क्वांटिटी उनका एडिशन आपको एक साथ मिलते रहेगा। चलिए ठीक है, अंडर ग्रुप मैंने माउस दे दिया। ये कैटेगरी वहाँ पे एंट्री में मेंशन नहीं, लेकिन आप खुद कर सकते हैं। इसके बारे में हमने स्टॉक आइटम में जिक्र किया है, मतलब मैंने समझाया डिटेल में। अब कैटेगरी के लिए यहाँ पे अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए और ये आईबॉल कंपनी का माउस है, अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं। सो नाउ यू आर गोइंग टू ऐड दी कंपनी नेम आईबॉल, तो मैंने यहाँ पे आईबॉल इस तरह से ऐड कर दिया। चलिए ठीक है, आई डैश समथिंग लाइक दिस, ऐसा रहेगा तो लिख दो। यहाँ पे क्या है, यूनिट्स तो कंपलसरी, अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो आप क्वांटिटी नहीं ऐड कर पाएंगे। सो आई प्रेस अल्ट सी, और अल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिंपल यूनिट आ रहा है और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट नंबर्स यूनिट है ना, ये नंबर में काउंट होगा। सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अभी इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्टॉक आइटम का पार्ट डिटेल में देखा होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। ये हो गया यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आएगा वाउचर डेट, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारे वाउचर डेट भी है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वाउचर डेट वही है हमारी। वाउचर डेट हमने चेंज नहीं की, और फिलहाल एजुकेशनल वर्जन में आपको डेट की तरफ ध्यान भी नहीं देना है। मतलब वाउचर डेट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताई, बस 30 तारीख को ऑर्डर किया, 31 को गुड्स आया, ऐसे मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। वहाँ पे आप वाउचर डेट बदल सकते हो, और उसके लिए मैंने पहले भी समझा वाउचर डेट कैसे बदलना है। F2 बटन प्रेस करके वाउचर की डेट बदली जाती है, राइट। वो तो आपको वाउचर स्टार्टिंग में ही बदलना पड़ेगा, अगर वाउचर करंट डेट का नहीं है, मतलब आज के दिन का नहीं है, तो डेट बदलना पड़ेगा F2 करके। अच्छा, क्वांटिटी के बारे में हम जानेंगे। क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की है, देखिए 100 USB माउस, तो 100 रेट कितना था 350, और यहाँ पे 350 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑटोमेटिक हो गया, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन वीक है तो टेंशन मत ले लो, टैली खुद कर रहा है, एवरीबडी नोज दैट अभी। तो ये सब चीज़ें हो गई, और यहाँ पे स्टॉक आइटम और ऐड करने हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे और अल्ट सी प्रेस करके और भी स्टॉक आइटम अपने ऑर्डर किए रहेंगे एक साथ, तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, एक के नीचे एक। बहुत सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे ऐड होते हैं। मैंने एक ही ऑर्डर किया है तो एक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी एक और ऐड करना है तो मैं अल्ट सी बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्रिएट करूँगा, USB कीबोर्ड वगैरह ऑर्डर किया है। तो इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और नहीं करना है ऑर्डर तो यहाँ पे एंटर कीजिए। आपके पास एक ही, मतलब आपको एक ही ऑर्डर करना है तो यहाँ पे आप एंटर कीजिए, स्किप। यहाँ पे आएगा GST वगैरह, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं आएगा कुछ, क्योंकि हमने GST इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट आएगा। याद रखिए यहाँ पे GST के लेजर आते हैं, जो आगे चलकर हम सीखने वाले हैं। तो एंड ऑफ लिस्ट, और ये प्रोडक्ट के ऊपर तो GST लगता ही है, अगर आपका GST रजिस्टर है वगैरह तो आपको यहाँ पे चीज़ें फिल करनी होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, हम बस ऑर्डर सीख रहे हैं। मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, बिंग गुड्स ऑर्डर। बिंग गुड्स क्या किया है, मैंने ऑर्डर किया, ये देखिए, राइट। तो ये नरेशन हो गया, और इस एंट्री को एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह से हमने परचेस ऑर्डर प्लेस कर दिया। दिस वाज पार्ट 48, जिसमें हमने सीखा परचेस ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। जैसे ही पहले ऑर्डर प्लेस कर देंगे वैसे दूसरे ऑर्डर के लिए आ जाएगा। अगर दूसरे ऑर्डर भी प्लेस करनी, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता देता हूँ कुछ ऑर्डर यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे सपोज मैंने फिर से वैरायटी इनपुट एक और ऑर्डर कर दिया, तो वैरायटी इनपुट एक मैंने यहाँ पे ले लिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे एक और ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, वैरायटी इनपुट एक। हाँ, डेट बदल सकते हैं आप चाहिए तो F2 बटन प्रेस कीजिए और 2 तारीख को ऑर्डर कीजिए। ये 2 तारीख को कर रहा हूँ मैं, F2 देखिए, F2 2 तारीख यहाँ पे ले चुका हूँ मैं। F2 बटन प्रेस करो, 2 अप्रैल, अभी 3 अप्रैल तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि एजुकेशन मोड है यहाँ पे, फिलहाल एजुकेशन मोड चल रहा है। ओके, तो जिसमें मैं अभी कर रहा हूँ वो एजुकेशन मोड है। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ ऑर्डर नंबर 2। नाउ लुक एट हियर, ऑर्डर नंबर 2, एंटर। यहाँ पे परचेस अकाउंट क्या लूँगा मैं, यहाँ पे परचेस अकाउंट, जो कि ऑलरेडी बनाया मैंने। मुझे वैरायटी इनपुट का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही परचेस अकाउंट का, क्योंकि ऑलरेडी बनाया। तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करते समय बस आपको यहाँ पे अभी स्टॉक आइटम भी बनाने की जरूरत नहीं। USB माउस कितने ऑर्डर करने हैं, यहाँ पे 2 अप्रैल को ऑर्डर कर रहे हैं। USB माउस 2 अप्रैल को हमने 15 ऑर्डर किए, और वो भी रेट सेम है, 15 ऑर्डर। तो पहले 100 ऑर्डर किए थे, अभी फिर 15 नहीं, यहाँ पे ज़्यादा कर लेते, थोड़े से 50 कर लेते, 15 ज़रा कम लग रहे हैं। ओके, यहाँ पे 50 ऑर्डर कर लेते। तो इस तरह से 2 अप्रैल को मैंने कुछ गुड्स ऑर्डर कर लिए। तो आपको समझ में ऑर्डर कैसे करना है। आखिरकार आपको परचेस ऑर्डर तो यहाँ पे डेफिनेटली समझा होगा। आपको डेफिनेटली ये चीज़ देखनी पहले कि ऑर्डर होने के बाद ऑर्डर कहाँ पे जाकर मिलेंगे आपको। अगर आप यहाँ पे पेज अप करके देखेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप डिस्प्ले में जाकर देखना चाहते हैं, स्किप कीजिए। अब यहाँ पे दोनों भी ऑर्डर देखने हैं आपको। ऑर्डर कैसे पास करना है वो तो सीख लिया, लेकिन डिस्प्ले में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ये ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली के अंदर। एस्केप करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। मोर रिपोर्ट्स के अंदर आप तो डे बुक में यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए डे बुक में आपको 2 अप्रैल का मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे अल्ट F2 करते हो, डेट चेंज 1 अप्रैल से 2 अप्रैल डाल देते हो, देखिए 1 अप्रैल अल्ट F2 पीरियड चेंज, इसके बारे में भी हमने पहले ही देखा है, अल्ट F2 पीरियड चेंज।
दोनों डेट की आपको परचेस ऑर्डर यहाँ पे मिल चुकी है। ये वाउचर यहाँ पे मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। सो डे बुक में जाकर आप वाउचर्स यहाँ पे डेली और बेसिस पे, डेट वाइज बेसिस पे चेक कर सकते हैं परचेस ऑर्डर। डे बुक में जाने के बाद बहुत सारे वाउचर्स अगर आ रहे तो उसके बारे में मैंने समझाया था। F4 प्रेस करो और आपको जो वाउचर देखना है वो आप देख सकते हैं। परचेस ऑर्डर खाली देखने तो F4 प्रेस करो और यहाँ पे आपको जो वाउचर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो, वही वाउचर्स दिखाई देंगे, क्योंकि डे बुक में सभी वाउचर दिख रहे हैं और आपको देखना है कि भाई कौन सा पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसको F4 बटन प्रेस करके डे बुक के अंदर, याद रखिए। उसके अलावा अगर आप इन्वेंट्री बुक्स में जाते हो, ध्यान दीजिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, उसके अलावा इन्वेंट्री बुक्स में जाते हो, रिपोर्ट्स कहाँ कहाँ चेक करने वो भी ज़रूरी है आपको टैली में जानना। देखिए ट्यूटोरियल्स बड़े होंगे लेकिन काम के होंगे, बड़ी चीज़ हमेशा काम की होती है। और इन्वेंट्री बुक्स में अंदर, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर परचेस ऑर्डर्स बुक, ओके परचेस ऑर्डर बुक, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। परचेस ऑर्डर बुक में जाएंगे, अप्रैल महीने की ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और नाउ यू कैन चेक इट आउट, है ना। वाउचर नंबर आ रहा है, इसका ऑर्डर नंबर भी आ रहा है, एंटर करोगे ये वाउचर आपको यहाँ से भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा, राइट। तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आया कि परचेस ऑर्डर्स बुक कैसे चेक करते हैं। दैट्स इट, इस पार्ट में इतना ही। पार्ट 48 खत्म। बाय बाय गाइज।